अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कुलसूम राना। और आज हमने सोचा कि अपने वीलॉग में एक अहम तरीन अपडेट आपको दे दें। इमरान खान ने time.com में आर्टिकल लिखा है जेल में बैठकर, और वो उस आर्टिकल का जो मतन है हम आपके लिए लेकर आए हैं माइनस न्यूज़ से। और उस आर्टिकल में इमरान खान ने कहा है, मैं एज इट इज़ बताना चाह रही हूँ, जाहिर है जो लिखा गया है उसी पर हम बात करेंगे। इमरान खान लिखते हैं, जी ये साल 2025 का आगाज है और मैं पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे ज्यादा हंगामा खेज और कठिन दौर जो है उस पर गौर कर रहा हूँ, एक तन्हाई के कैद खाने से। और मैं एक ऐसी कौम की को जाहिर जो दरपेश अफसोसनाक हकीकत उसका मुशाहिदा कर रहा हूँ कि जो आमराना हुक्मरानी के शिकंजे में पाकिस्तान जकड़ा गया है। मगर इस सब के बावजूद मैं पाकिस्तानी अवाम की जो साबित कदमी और इंसाफ की फ्राहमी के लिए जो गैर मुतज़लज़िल अज़्म है उस पर भी पुख्ता यकीन रखता हूँ। इमरान खान लिखते हैं कि मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर जो कायम किए गए इल्जामात हैं महज मुझे जमहूरियत की जदोजहद से रोकने की ये एक कोशिश है, लेकिन ये जदोजहद सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि मैं पाकिस्तान में जमहूरियत का जो जवाल दौर हो चुका है उसके दूररस नताइज देखता हूँ और मैं नहीं समझता कि ये कोई मायूस कुन सूरत हाल है। उन्होंने कहा है कि ख़ास तौर पर तिजारत में जो रुकावट है ये पैदा हो सकती है जो इस वक्त जमहूरियत की सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है, और एक गैर मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो इलाकाई सलामती को भी खतरा है। इसके साथ साथ आलमी जमहूरी इक़्तिदार कमज़ोर हो रही हैं। दुनिया को इस बहरान की संगीनी को तस्लीम करना है, और यह सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सिर्फ मामला नहीं अब रह गया है, ये जनूबी एशिया और उसके इस्तेहकाम का भी मसला बन चुका है। एक ऐसे मुल्क में जहां जमहूरियत का इस्तेहकाम जो है वो इलाकाई और आलमी सलामती के लिए कलीदी हैसियत रखता है, वहां पर जमहूरी आवाज़ों को दबाने का ये सिलसिला एक खतरनाक मिसाल जो है वो बन रहा है, जो हर उस फर्द के लिए बाइस तशवीश है, चाहे वो आज़ादी और जो मुनसिफाना जो तर्ज हुकूमत है उस पर यकीन रखता है। फिर वो बात कर रहे हैं गुज़श्ता साल की, कहते हैं कि गुज़श्ता साल में बेमिसाल जो जबरो सितम है वो किया गया है, और मेरी सियासी जमात खास तौर पर PTI पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके हामी जो है वो जालिमाना क्रैकडाउन उन्होंने सहा है जिसको दुनिया ने भी महसूस किया और दुनिया उससे हिलकर रह गई है। बैनुल-अक़वामी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, चाहे वो उसमें UN है, बिलाजवाज जो गिरफ्तारियां की गई हैं PTI के वर्कर्स की, और फिर फौजी अदालतों में सियासी बुनियादों पर इमरान खान लिख रहे हैं कि ये फौजी अदालतों में सियासी बुनियादों पर चलाए जाने वाले जो मुकदमात हैं इसकी जो सूरत हाल है वो भी सामने आई है, और अब तक 103 PTI के जो वर्कर्स और कारकुन हैं, ओहदेदारान हैं, उनको अदालतों में सजाएं भी दी जा चुकी हैं। और पाकिस्तान की इन बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की जिम्मेदारियों की सरीहन खिलाफ वर्जी है जो पाकिस्तान ने कन्वेंशन साइन कर रखे हैं, जो बैनुल-अक़वामी अहदनामे हैं जिसमें शहरी और सियासी हकूक़ जो ICCPR जो है वो शामिल है, और ये इस कन्वेंशन की खुला खिलाफ वर्जी है। फिर इमरान खान लिख रहे हैं, जी बैनुल-अक़वामी बरादरी बाशमूल यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका इन मुकदमात पर भी अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं, और ये मसाइल आम पाकिस्तानियों को मुतासिर कर रहे हैं, और पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन में जो हमारी तिजारती तरजीह हैसियत है खोने का खतरा जो लाहक है। हम यूजुअली बात कर रहे हैं GSP+ स्टेटस चला जाएगा, हमारे जो ताजिर हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, हमारी जो गारमेंट्स की मसनूआत हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगी, हमारे पास ऑल्टरनेट मंडियाँ नहीं हैं, और इमरान खान ने अपनी इस तहरीर में इसका भी जिक्र कर दिया है। और फिर वो कह रहे हैं कि हमारी मैशत जो है खुसूसन टेक्सटाइल का शोबा तबाकुन साबित होगा, GSP+ स्टेटस का छिन जाना। इसके बावजूद पाकिस्तान में इक़्तिदार पर काबिज अनासिर जो हैं वो अपने बेलगाम जो रविश है वो जारी रखे हुए हैं, वो सोच नहीं रहे हैं। मेरे और मेरे साथी PTI कारकुनों के खिलाफ जो मन घड़त बयानिए और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्क के आलमी वकार जो है उसको दाव पे लगा दिया गया है। ये इमरान खान की तहरीर है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमने इससे पहले देखा कि इमरान खान ने 3 खत भी लिखे थे, लेकिन आज जवाब ये आया था कि वो खत हमें नहीं मिले, हम पढ़ेंगे नहीं, वज़ीर आज़म को देंगे। और वज़ीर आज़म की ही पार्टी के एक बड़े अहम तरीन रहनुमा मलिक अहमद ने कहा था अगर आर्मी चीफ वो लेटर्स नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। अब बात यह है कि इमरान खान ने फिर एक तहरीर लिखी है और उन्होंने कोशिश की है कि वो इस मसले को उजागर करें, जिस तरह से उन्होंने कह दिया इस तहरीर में कि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि जनूबी एशिया में जो ज़ाहिर है जमहूरी मुल्क हैं, हमारी सिक्योरिटी और दीगर इशूज़ हैं, ये सारे मसले उससे जुड़े हुए हैं। और फिर हम जो जमहूरी इक़्तिदार हैं, इंसाफ की जो नाफराहमी हमारे मुल्क में है, और फिर UN के जो कन्वेंशंस हैं हम उसकी वायलेशंस करते जा रहे हैं। तो आप देखें ये जो 4-5 पॉइंट इस तहरीर में आए हैं इससे साफ नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान जाहिर है कोई अच्छे ममालिक के सफ में शामिल नहीं है। जो जमहूरी मुल्कों की अगर हम बात करते हैं उनके इंडिकेटर्स को जब नापते तोलते हैं तो फिर हमें नजर आता है कि हम कुछ अच्छा मुआशरा नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें अच्छा मुआशरा बनने के लिए
पाकिस्तान में सियासतदानों को, जिस तरह से कल हमने देखा था कि ग्रैंड अलायंस की जो कॉन्फ्रेंस थी वो लेजेंड होटल को सील कर दिया गया था और उनसे कहा गया था कि आप यहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। तो मुकालमे की तो तमाम जमहूरी मुआशरों में इजाजत हुआ करती है। ये पाबंदियां, ये कदगने, ये फितना, ये फसाद, अगर ये फितना और फसाद है भी तो इसको खत्म करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? डायलॉग करना पड़ेगा, सबको बैठना पड़ेगा, सबको बातचीत करनी पड़ेगी। और अगर इमरान खान वाकई इतने प्रॉब्लमेटिक है तो मेरे ख्याल में कितने अरसे से एक पूरा पैटर्न चल रहा है, वो तमाम तर चीजें की जा चुकी हैं, लेकिन क्या हुआ है? इमरान खान लोगों के दिलों से नहीं निकला है। वो एक सियासी लीडर, कह लें कि मकबूल तरीन सियासी लीडर जो इस वक्त के तमाम तर सर्वेज हैं, अगर पार्टीज अपनी मंशा के मुताबिक उस सर्वेज करवाना चाहें और वो ये शो कर दे उन सर्वेज में, उन सप्लीमेंट्स में कि हमारी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, लेकिन हकायक उसके बरक्स हैं। अवाम में जब भी हम जाते हैं बतौर जर्नलिस्ट, लोगों से बातचीत करते हैं तो वो एक ही शख्स का नाम लेते हैं, इमरान खान। लोग यही कहते हैं उसके साथ ज्यादती हो रही है, लोग यही कहते हैं उसके लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, लोग यही कहते हैं कि शहरियों को फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जो कि हमारी अदालतें जो हैं उसमें ज़ेरे बहस हैं, लेकिन हम ये कह लें हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी उम्मीद भी है और ये हमारी तवक्को मत टूटे कि शहरियों को फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाने का जो इंट्रा अपील कोर्ट केस चल रहा है वो जो है वहां से कुछ अच्छी चीज निकलेगी। हमारे आईनी बेंचेस जो हैं वो आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। इसके साथ साथ जो इंसाफ की फराहमी के लिए जो तमाम तर कोशिशें हैं उनको यकीनी बनाना है। अगर कोई किसी सियासी पार्टी को पसंद करता है तो उसे हमें इबरत नहीं बनाना है। माजी में भी ऐसी बहुत सारी कोशिशें की जा चुकी हैं लेकिन उसके नतीजे अच्छे नहीं निकले हैं। हम बलूचिस्तान के मसाइल हल करना चाहते थे, हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सेटल करना चाहते थे, लेकिन हमने क्या देखा कि पंजाब से भी इस किस्म की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। तो आप ये देखें कि 3 सूबे और फिर नहरों के मसले पर हमारा सूबा सिंध भी हमसे नाराज है और हमारा GB और हमारा कश्मीर वो वसाइल की बात करता है। और अगर हम सियासी सोच ही नहीं रखने देंगे तो हमारे मसाइल बढ़ते जाएंगे, वो कम नहीं होंगे। हमें फौरी तौर पर इनको एड्रेस करना है, जिनकी निशानदेही इमरान खान ने भी की है, क्योंकि हमें इन मसाइल को जरूर हल करना है। क्योंकि अगर ये मसाइल हम हल नहीं करेंगे और हम ये सोल्यूशन निकालेंगे कि हम सहाफियों को ले ऑफ कर देते हैं, हम एक अरसे से बात करने की कोशिश करें, आवाज उठाते हैं, जी समीना पाशा किधर गई, आसमा चौधरी किधर गई, नादिया मिर्जा किधर गई, जैस्मिन मंजूर किधर गई, तो आप देखिए ये लिस्ट तवील होती जा रही है। हबीब अकरम किधर गए, राव खालिद किधर गए, बाजवा किधर गया। और ये अगर इस तरह से एक कह लें कि नाम बढ़ते जाएंगे तो फिर होगा क्या? क्या ये सोल्यूशन है कि सहाफियों को ले ऑफ कर दिया जाए, ऑफ एयर कर दिया जाए काशिफ अब्बासी को? इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन इसी चीज से निकलेगा कि मुकालमे की, बातचीत की, डायलॉग की इजाजत देनी पड़ेगी। अगर ऑपोजिशन में बिल बैठकर इन मसाइल को हाईलाइट करना चाहती है और वो चाहते हैं, आप देखें कि पहले तो इमरान खान शायद माइनस करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या अब हमने महमूद अचकजई को भी माइनस करना है, शाहिद खाकान अब्बासी को भी करना है, मुस्तफा नवाज खोकर को भी करना है, मौलाना फजल रहमान को भी करना है, अख्तर मेंगल को भी करना है। तो हमने फिर करना क्या है? ये वो लोग हैं जो अवाम के लोग हैं। अगर अवाम नहीं होगी, अवाम के लोग नहीं होंगे तो फिर किस किस्म की जमहूरियत होगी? क्या हमने पाकिस्तान में कोई खास किस्म का जो एक कंट्रोल्ड किस्म की जमहूरियत है, क्या हमने उसी फॉर्मूले पर चलना है? हमने इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करना है, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें, वैसे तो सप्लीमेंट से शायद कारकर्दगी बहुत अच्छी है, लेकिन फाफिन की एक रिपोर्ट आई है जो कुछ और कहती है। और इस रिपोर्ट का मैं कोट कर रही हूँ, इस रिपोर्ट को फाफिन ने कौमी असम्बली की जो 13वां सेशन है उसमें कहा है कि जो अरकान की हाजिरी है, अब आप अंदाजा लगाइए, लाखों रुपए जाते हैं पार्लियामेंटेरियंस को। हालिया इनकी तनख्वाहें भी बढ़ी है, अच्छी बात है, महंगाई है, लेकिन गरीबों का भी सोचना चाहिए। कौमी असम्बली के 13वें सेशन में जी 77 अरकान जो है उनकी हाजिरी मुकम्मल थी और 46 ऐसे हैं जिन्होंने एक भी इजलास में शिरकत नहीं की। ये फाफिन रिपोर्ट कर रहा है, जो कि एक अकाउंटेबल ठहराता है, वो एक इदारा है। तीसरी नशिस्त में कहते हैं जी 205 अरकान जो है वो शरीक हुए। चौथी में सबसे कम सिर्फ 142 अरकान शामिल थे। फिर फाफिन कह रहा है जी 273 अरकान ने कम से कम एक इजलास से गैर हाजिरी जो है वो इख्तियार की और 83 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता रुखसत की दरखास्त दे दी थी और 154 ऐसे हैं जिन्होंने बगैर इजाजत इजलास में आना ही गवारा नहीं किया और बताया भी नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और तवानाई अली परवेज मलिक ने सबसे ज्यादा 5 इजलासों में शिरकत की। ये फाफिन रिपोर्ट कर रहा है और वजीर आजम ने किसी इजलास में शिरकत ही नहीं की। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ 3 नशिस्तों में मौजूद रहे। तो आप ये देखिए, अवाम के नुमाइंदे, अवाम के लिए चुने गए, अवाम के पैसों से हमें इनको तनख्वाहें मिलती हैं पार्लियामेंटेरियंस को,
तो क्या ऐसा ही होगा कि ये गवारा ही नहीं करेंगे? जैसी तैसी पार्लियामेंट बन गई 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद से, जैसी तैसी भी बन गई, और उसके बनने के बाद जब अपनी मंशा की कानून साजी करनी होती है तो फिर तो सब लोग, किसी को ड्रिप भी लगी हो तो उसको भी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया जाता है, जिस तरह की मर्जी हालत हो, क्योंकि उस दिन हमने बंदे गिनने हैं, उस दिन हमने नंबर्स पूरे करने हैं। लेकिन क्या है, अवामी मसाइल का हल ना कभी ज़ेरे बहस आया, ना कोई हल निकला, ना अवाम को कोई रिलीफ मिला। बात तो वही बात है कि अशराफिया की बात है। अशराफिया की शायद पार्लियामेंट है और अपने ही लिए है। जिस दिन वो मुनासिब समझते हैं कि आज अशराफिया को फैसिलिटेट करना है, उस दिन तो इजलास की हाजिरी जो है वो बेहतर हो जाती है, लेकिन वरना तो वजीर आजम भी इजलासों में आना गवारा ही नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ये जो रविश है इसको तर्क करने की ज़रूरत है, चाहे अभी हुकूमती जमात है या अपोजिशन की जमात है या किसी भी जमात की जो गवर्नमेंट है वो बनती है। तो जब आपको इतनी ज़्यादा तनख्वाहें मिल रही हैं तो आप उन इजलासों में भी शिरकत ना करें, आप अपनी वहाँ पर इनपुट ही ना दें और अवाम को वहाँ से कोई रिलीफ ही ना मिले, तो फिर उस पार्लियामेंट का हम क्या करेंगे? मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे यहाँ वो जो इतना ज़्यादा हैवी बजट जो है, जो कि हम IMF से लोन लेते हैं अपना पूरा निज़ाम चलाने के लिए, और अगर हमने इस किस्म का निज़ाम चलाना है कि हम पार्लियामेंटेरियन भी बन जाए और हम अपने घर में बैठे रहें और हम वजीर आजम भी बन जाए और हमारी दीगर मसरूफियातों और जिस प्लेटफॉर्म की वजह से हम वजीर आजम बने हम उसी प्लेटफॉर्म में ना जाएं, तो ये रवैया ठीक नहीं है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो आवाज़ें बंद कर दी गई हैं उन्हें बहाल करने की हम अपील करेंगे माइनस न्यूज़ से। खुदारा आवाज़ों को माइनस करना हल नहीं है, ज़्यादा आवाज़ें शामिल कीजिए और उन आवाज़ों में से अच्छे जो सोल्यूशंस हैं वो पाकिस्तान के लिए निकालिए। आज के लिए इतना ही। माइनस न्यूज़ से हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हमने सोचा कि ये जो अहम तरीन अपडेट्स हैं ये आप तक पहुँचाएं।